हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डीआई जो बेस होगा यहाँ पे एसआई एंड सीआई पे। ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग ये डीआई डिस्कस करें, मैंने एसआई सीआई पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। तो जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है एसआई सीआई, वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे वो टॉपिक देख सकते हो। क्योंकि ये जो डीआई है, इस डीआई को करने से पहले आपको एसआई सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना ही चाहिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये डीआई आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। ये एक मिसिंग डीआई है और यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे डेटा मिसिंग है। ठीक है क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे प्लान दिए हुए हैं। कितने प्लान है? 4 प्लान है ऊपर टोटल। यहाँ पे 4 प्लान है। तो ए बी सी एंड डी 4 प्लान है। प्लान ए जो है और बी ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट का है और प्लान सी और प्लान डी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है। अब प्लान ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 15,000। टर्म यानी कि टाइम कितना है? 42 मंथ। इंटरेस्ट कितना है? 5250। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट रेट, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो 42 मंथ, 42 मंथ मतलब कितने साल हो गए? ठीक है, तो 42 मंथ में हो गए 3.5 ईयर। कितने साल हो गए? 3.5 ईयर। 42 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.5 ईयर। क्लियर है? चलिए, तो कुल मिला के बात यह है कि 3.5 ईयर में यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 3.5 ईयर में यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 5250 का मिल रहा है। तो हर साल कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? तो 5250 डिवाइड बाई 3.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 3.5 को हटा के यहाँ पे 7 लिख दो और ऊपर इंटू 2 कर दो, बात तो वही होगी। और 7 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? ये 7 टाइम्स जाएगा। 3 और 5, 5 और 0, तो कितना हो गया यहाँ पे? 750। और 750 इंटू 2 करोगे तो 750 इंटू 2 जो है ये कितना आएगा? 1500। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि अगर हम 1 साल की बात करें, ठीक है, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1500। ठीक है, और इतनी आसानी से हम इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि हर साल इंटरेस्ट इक्वल मिलता है। ठीक है, तो हर साल इंटरेस्ट इक्वल मिलता है। तो 3.5 ईयर में मिला है 5250, तो 1 साल में कितना मिला? 1 साल में मिला है 1500 रुपये। और प्रिंसिपल कितना है? 15,000। तो 15,000 पे अगर 1500 रुपये मिल रहा है तो ये कितना परसेंट है? वो दिख रहा है कितना परसेंट है भाई? 10% है। 15,000 का कितना परसेंट है? 10% है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्लान ए में अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो वो कितनी जाएगी? 10%। क्लियर है? चलिए प्लान बी की बात करते हैं। प्लान बी में यहाँ पे प्रिंसिपल गायब है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 30 मंथ। इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, कितना है? 7.5%। और इंटरेस्ट कितना है? 3750। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं प्लान बी के लिए प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए, अगर हम बात करें 30 मंथ की, तो 30 मंथ में कितने साल हो गए? तो 30 मंथ में हो गए टोटल 2.5 साल, है ना? 2.5 ईयर। डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा? 2.5 ईयर। ठीक है, तो बात ये है कि 3750 जो है, इतना सारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कितने साल में मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको 2.5 ईयर में। तो हम एक काम करते हैं कि 3750 को डिवाइड कर देते हैं 2.5 से। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 2.5 जगह 5 ले सकते हैं और यहाँ पे इंटू 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि 3750 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा? देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना जाएगा? यहाँ पे 75 और 0, 75 है ना? 75 इंटू 2 यानी कितना जाएगा? ये 1500। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1500 रुपये का मिलेगा। ठीक है, अब 1500 रुपये का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हर साल आपको मिल रहा है। ठीक है, 1500 रुपये का इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है।
कितने परसेंट पे? 7.5% पे। तो प्रिंसिपल कितना, यानी कि 100% निकालना है, तो 1500 को 7.5 से डिवाइड करो और इंटू 100 कर दोगे, तो आपको पता है कि 7.5 का डबल होता है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, और 200 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना? 20,000। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं यहाँ पे हमने क्या किया। तो देखो यहाँ पे देखा हमने कि 2.5 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 3750 का। तो एक साल में कितना मिलेगा? तो एक साल में मिलेगा यहाँ पे 1500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक साल में जो 1500 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है ये 7.5% पे मिल रहा है ना। तो 7.5% की वैल्यू अगर 1500 होगी तो पूरा प्रिंसिपल यानी 100% कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर है? चलिए, तो ये तो ए और बी में बात हो रही थी किसकी? यहाँ बात हो रही थी सिंपल इंटरेस्ट की। अब यहाँ पे सी एंड डी में बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। जरा देखते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सी के लिए। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है? 10,000, टाइम 24 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, इंटरेस्ट निकालना है, निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। देखिए 24 मंथ का मतलब ये हो गया कि टाइम यहाँ पे हो गया 2 साल। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 2 साल। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में एक वैल्यू आती है और सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू आती है? 2 वैल्यू आती है। ये पूरा मैंने डिटेल में करा रखा है आप लोग को। चलिए, तो प्रिंसिपल है 1000, तो 1000 का 9% कितना हो जाएगा भाई? 900, और यहाँ भी 900 ना, और यहाँ पे 900 का 9% कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आएगा इन सबको ऐड करोगे तो ये हो गया 1800 और 81, 1881। तो टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा 1881 का। क्लियर है इतना? चलिए, यहाँ पे डी की बात करते हैं। तो डी का टाइम यहाँ पे नहीं पता है, तो टाइम देख लेते हैं। देखो आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%, और 12.5% कितना होता है? 1/8। और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना है? 25,000। तो 25,000 का अगर 1/8 करोगे तो 25,000 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? देखो 8 3 जा 24, 1 0, तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर 2 और फिर 5, यानी कि यहाँ पे ये क्या निकल गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 3125। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हमने 25,000 का 12.5% निकाला, यानी 1/8 निकाला, तो 3125 आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है वो 1 ईयर ही होगा, या फिर हम मंथ में बात करें तो कितना होगा? 12 मंथ्स, है ना। मतलब यहाँ पे 1 साल की ही कैलकुलेशन की जा रही है। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। अब इन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस डीआई पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है। सपोज द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्लान सी इज चेंज टू प्लान ए, हाउ मच मोर और लेस वन कैन अर्न एज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000। देखो बोला ये गया है कि सपोज करो यहाँ पे कि प्लान सी का जो इंटरेस्ट है वो चेंज होके प्लान ए वाला इंटरेस्ट हो जाए, है ना। इंटरेस्ट रेट, है ना, क्या? इंटरेस्ट रेट। तो देखो अगर यहाँ पे डीआई में देखें तो प्लान सी में कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट है? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 9% का, और ए में कितना है? 10% का। तो देखो हमने देखा कि प्लान सी में जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% का है, और 9% के हिसाब से जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आया था वो आया 1881 का। अगर ये इंटरेस्ट रेट प्लान ए का होता यानी कि 10% होता, ठीक है, अगर 9% की जगह कितना होता? 10% होता, तो देखो सिंपल सी बात, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो हमें पता है यहाँ पे कितना है? 10,000 है, तो 10% होता, ठीक है। और प्लान सी में यहाँ पे टाइम देखो 2 साल था, 24 मंथ मतलब 2 साल, तो कितना आता इंटरेस्ट? तो पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल के लिए 1000, और फिर 1000 का 10% यानी कि 100। तो इस तरीके से टोटल जो इंटरेस्ट मिलता वो कितने का मिलता? 2100 का। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान सी में जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जगह प्लान ए का इंटरेस्ट रेट यानी कि 10% ले लेंगे, तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इस कंडीशन में 10% के हिसाब से वो 2100 का मिलेगा। लेकिन 9% के हिसाब से कितना मिल रहा है? 1881 का। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 219, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया हाउ मच मोर और लेस वन कैन अर्न एज इंटरेस्ट, है ना। तो कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? 219 का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा। इफ द इन्वेस्टमेंट टर्म अंडर प्लान डी इज ट्रिपल्ड, देन
व्हाट विल बी इंटरेस्ट अर्न अंडर न्यू प्लान। बोला गया है इन्वेस्टमेंट टर्म। इन्वेस्टमेंट टर्म का मतलब ये है कि टाइम की बात हो रही है, और प्लान डी का जो टाइम है ना उसको हमें क्या करना है, हमें ट्रिपल कर देना है, ठीक है। तो प्लान डी का टाइम देखो जरा कितना है, तो प्लान डी का यहाँ पे टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने निकाला था प्लान डी का टाइम देखो, तो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर दिया हुआ था, तो उसको ट्रिपल कर देना है यानी कि 3 ईयर कर देना है, और प्रिंसिपल कितना है 25,000। क्लियर है। देखिए तो प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना है 25,000 है, और यहाँ पे टाइम को कर देना है ट्रिपल यानी कि कितना जाएगा 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें डेटा में दिया हुआ है कितना है 12.5%। ठीक है 12.5% ही है ना, 12.5% करेक्ट। चलिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें 3 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में 1 वैल्यू आती है, सेकेंड ईयर में 2, और थर्ड ईयर में आती है कितनी 4 वैल्यू। ठीक है, जिनको नहीं पता है पहले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करो जाके। ठीक है, चलिए तो पहले हमें 12.5% निकालना पड़ेगा किसका 25,000 का। 12.5% की 1/8, और ये तो हमें दिया हुआ था डायरेक्ट, यहाँ पे देखो ग्राफ में एक ही साल का दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर निकाल भी सकते हो, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे 3125 आएगा है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा 3125। और आपको पता है यहाँ पहली कॉलम में सारे वैल्यू इक्वल होते हैं, तो यहाँ 3125, तो यहाँ भी 3125, और यहाँ भी 3125 आएगा। अब 3125 का यहाँ पे आ जाएगा 12.5%। क्लियर है, 12.5% का मतलब ये हुआ कि 3125 का 1/8। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि पूरा तो ये कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, चलिए कैंसिल करते हैं इसको, तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा लगभग ये, तो अभी ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 24 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से बचेगा 7 और 2, तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे 7 to 9 टाइम्स हो जाएगा, और आगे 5 है छोड़ो हटाओ तो 0 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्रॉक्स में मैंने कैलकुलेट किया, अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर लिया, तो अप्रॉक्स में जो है वो 390 समथिंग आएगा। ठीक है, छोड़ दो। अब यहाँ भी 390 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो हमने हटा दिया। यहाँ भी 390 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ भी 390 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी 390 का जो है वो 12.5% लेना है। 12.5% यानी 1/8, तो 390 को अगर 400 हम एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, तो 400 अगर एज्यूम कर लेते हैं 390 को, तो उसका 1/8 करो तो अप्रॉक्स में 50 से थोड़ा सा कम होगा। आप 49 ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 50 ले लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो 3125 3 बार है, तो जगह 9375। क्लियर है, और 390 390 390 कितनी बार है यहाँ पे 3 बार है, तो जगह 1170, और फिर यहाँ पे कितना है 50, तो इन सबको जोड़ दो, ये 5 7 7 14 और 5 कितना हो गया 19 का 9 कैरी 1 3 1 4 एंड 5, और ये कितना हो गया 9 1 10 है ना, तो 10,595 ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल यहाँ पे कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू को हम क्या कर दें ट्रिपल कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ प्लान बी इफ अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज री इन्वेस्ट इन प्लान ए। बोला गया प्लान बी से जितना भी यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाए प्लान ए में, तो व्हाट विल बी मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ। तो पहले प्लान बी में देख लेते हैं कि मिल कितना रहा है। तो प्लान बी में देखो तो 20,000 यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे हमें रिटर्न मिल रहा था कितने का 3750 का, रिटर्न नहीं ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 20,000 इन्वेस्ट किया और 3750 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लान बी से जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 23,750 का। ठीक है, अब बोला ये क्या है कि प्लान बी से जो अमाउंट मिला ना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यानी कि 23,750, उसको हमने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया है किसमें प्लान ए में। ठीक है, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। तो प्लान ए में 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और प्लान ए में देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना 10%। क्लियर है, चलिए और यहाँ प्लान ए की बात हो रही है, तो प्लान ए में क्या मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल में कितना मिल जाएगा आपको 20% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक है, 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है 23750, तो इसका 10% कितना होगा 2375। ये 10% है तो इसको डबल कर दोगे तो 20% की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ पे। तो कितना जाएगा ये 057 और कितना जाएगा 4, यानी 4750 का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू होगी यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट पूछा गया है, तो मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे जो होगा वो होगा 23750 प्लस 4750, ठीक है। और इस दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो ये होगा 005 और जगह 1 कैरी आएगा यहाँ पे, तो जगह 8 और 2, यानी कि 28500 ये टोटल आपको अमाउंट मिलेगा। कहाँ से, प्लान ए से। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा, बोला गया व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट अर्न अंडर प्लान सी एंड प्लान सी कंपाउंडेड एनुअली, फिर ही प्लान सी इफ इंटरेस्ट इज नॉट कंपाउंडेड। नॉट कंपाउंडेड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो बोला यह गया है कि सिंपल सी बात ये बताओ कि अगर कंपाउंड करोगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड नहीं करोगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा इन दोनों के बीच में रेशियो क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्लान सी की बात हो रही है, तो प्लान सी तो जो यहाँ पे देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था कितने का 1881 का। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था प्लान सी में वो 1881 का मिल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में ना। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो हम बोलते कि 9% है ना भाई। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, 24 मंथ यानी कि 2 साल में। तो भाई 2 साल में अगर यहाँ पे प्लान सी में सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 साल में जो है 2 साल में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता 18% का। भाई 1 साल में 9% तो 2 साल में 18%, और प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 का 18% यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होता वो कितने का मिलता 1800 रुपये का मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर हम प्लान सी की बात करें तो प्लान सी में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था 1881 का, और प्लान सी में अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं किया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई किया तो हमें इंटरेस्ट कितने का मिला 1800 का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या करें, 9 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 200, और इसको 9 से कैंसिल करो तो ये हो गया 209। क्लियर है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 209, सॉरी डिफरेंस नहीं, रेशियो जो आ रहा है वो 209, रेशियो कितने का आ रहा है 200 का आ रहा है। क्लियर है, देखो एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका और हो सकता है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो देखो अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें मान लो कुछ भी नहीं पता, अगर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो जो कि कितना है 9%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 9%। तो ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे मान लिया कितना 100, और यहाँ पे टाइम कितना है ना, तो टाइम जो है वो 2 साल था दिया हुआ था यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर यानी कितना 10,000, सॉरी 100 का स्क्वायर यानी कितना 10,000, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं भी दिया होता है ना, हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं भी दिया होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है ना 9% और टाइम दिया है 2 ईयर, तो उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल कितना मान सकते थे 10,000 मान सकते थे। और यहाँ पे अगर हम 2 साल की कैलकुलेशन करें, यहाँ पे हम 2 साल की कैलकुलेशन करें तो अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 9% यानी कि 900 मिलेगा, और यहाँ भी कितना मिलेगा 900, और इसका 9% यानी कितना मिलेगा 81। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1881 हो गया, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी जो पहली कॉलम होती है वो सिंपल इंटरेस्ट की होती है तो वो हो गया 1880, ठीक है। ये एक तरीका है। इससे भी आसान एक तरीका ये है, इससे भी आसान तरीका क्या है वो समझो। देखो आपको बस ये पता हो यहाँ पे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो टाइम पता है 2 साल है, तो फर्स्ट ईयर में 1 वैल्यू आती है, सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू आती है 2 वैल्यू आती है, और आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका 9% यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देख लो, जोड़ लो भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200 हो गया कि नहीं हो गया, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको ये पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो पूरा जोड़ लो,
तो पूरा जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 209, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर जो जो तरीका एग्जाम में क्लिक करेगा वही करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो लेंदी भी हो, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मंथ्स शुड वन इन्वेस्ट 25,000 इन प्लान डी सो दैट द इंटरेस्ट अर्न इज नॉट लेस देन 6600, ठीक है, 6600, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिला के हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कुल मिला के टाइम निकालना है। और यहाँ पे जो टाइम दिया होगा ना आपको ऑप्शन में, वो 6 मंथ के मल्टीपल में दिया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि टाइम यहाँ पे हमेशा 6 मंथ के मल्टीपल में दिया होगा। मोस्टली तो 12 मंथ के मल्टीपल में मिलेगा आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो 6 मंथ के मल्टीपल में दे सकता है। ऐसा कभी नहीं देगा कि 13 मंथ 14 मंथ, बिल्कुल ऐसा नहीं देगा कभी, ठीक है। चलिए क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्लान डी में क्या है, प्लान डी में है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रिंसिपल जो है हमें दे रखा है कितना है 25,000, क्लियर है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000। और प्लान डी की अगर हम बात करें तो प्लान डी में अगर आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए कितना था 12.5% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12.5%। और एक साल में जो इंटरेस्ट निकल के आया था वो 3125 का निकल के आया था कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है। वैसे फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12.5% का। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा 3125 का, क्लियर है। चलिए अब देखो 3125 का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ बोला गया है ना कि कम से कम जो है वो 6600 का है ना। बोला यह गया है कि एक मिनिमम टाइम पीरियड बताओ कि उस टाइम पीरियड में 25,000 पे जो इंटरेस्ट मिले इज नॉट लेस देन 6600, यानी कि 6600 से कम नहीं मिलना चाहिए, यानी कि 6600 मिल जाए या फिर उससे ज़्यादा मिल जाए, यानी कम से कम 6600 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिला 6600, तो सेकेंड ईयर में फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो करोगे तो यहाँ पे 3125 आएगा, और 3125 का कितना 12.5% यानी कि 1/8 निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालो 1/8 भाई। अच्छा अभी निकाला था कुछ देर पहले, याद हो तो अभी हमने निकाला था कितना 3 आया था, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 और 0 मान लिया था अप्रॉक्स में, तो हमने 390 है ना। अभी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में तो निकाला था हमने, तो 390 आया था, ठीक है। चलिए तो 390 यहाँ पे आ जाएगा, 390 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं, ठीक है। और 3125 और यहाँ पे 3125, अगर इन सबको हम ऐड करें, यहाँ पे अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए कितना आएगा। तो 3125 इन सब इन दोनों को ऐड करो तो जगह 6250 और 6250 और ये 390 जो है ये कितना हो गया 0, ये हो गया 6 और 6, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो 6660 से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। हमें कितना चाहिए था 6600 का, तो 6600 से 60 रुपये ज़्यादा ही मिल चुका है ना। तो हमसे बोला गया था कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। तो 6660 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने साल में मिल गया, हमें 2 साल में मिल गया, यानी कि जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 24 मंथ्स, तब जाके आपको जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 6600 का मिल पाएगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब 24 मंथ्स के बाद 36 मंथ करोगे तो इंटरेस्ट और ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ बोला गया है कि 6600 का जो है ना वो मिनिमम मिलना चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 24 मंथ होगा, क्योंकि 24 मंथ से अगर कम करोगे तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 6600 से कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 24 मंथ्स। तो उम्मीद करते हैं आज की डीआई जो है ये मैंने आपको कराया है, एक मॉडरेट लेवल की डीआई है, ये नॉर्मली मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। और ये इस तरह की डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये टॉपिक पे बेस्ड है, अर्थमेटिक बेस्ड है, तो इस तरह की डीआई की प्रैक्टिस करना शुरू से ज़रूरी है, क्योंकि जब मेंस में इस तरह की डीआई आएगी और आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। चलिए उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।